Hello student, my name is Shruti Jain and today I am going to start your lecture on international product life cycle. Earlier we have discussed how international marketing environment is useful for you if you want to be a marketer in international market. But as you have a query related to international product life cycle, as you have not attended the previous lectures which we have provided you on offline mode, so this video will help you to sort out all your problems related to international product life cycle. In this lecture we will discuss how your product life cycle goes through the various stages if you are planning to do your business on international level. So let's start. First of all, let me cover your meaning. International product life cycle is the theoretical model. ये theoretical model है and it is given by the Raymond Verman in 1960s. According to him, ये बोलते हैं कि if you want to introduce your product, basically the introduction is basically done in the developed countries. International जो market में जब भी हम कोई भी product develop करते हैं उसका इंट्रोडक्शन यूजुअली डेवलप्ड कंट्री में होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग अ मोर डिस्पोजेबल इनकम. लाइक डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम विच आई एम रेडी टू डिस्पोज ऑन एनी another thing or anything which I am not sure कि it will be useful for me or not. मतलब that income अगर वो waste भी हो जाती है या फिर अगर वो मेरी ख़राब भी हो जाती है, I will not regret that I have lost my money. So international product life cycle it is a theoretical model होता है, describe करता है how industry evolves over the time and across national borders. कि industry कैसे evolve होती है एंड वो अक्रॉस द नेशन कैसे चेंज होता रहता है. इंटरनेशनल life cycle concept combine economical principles such as market development, economics of scales with product life cycle marketing and other standard business models. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस राइटर ये कहना चाहता है कि पहले जो हमारा इवैल्यूएशन होता था कि कैसे होता था, एक प्रोडक्ट अगर आप लेते हो मार्केट में वो आता है तो वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मार्केट में जाता है एंड हाउ इट विल चेंज थ्रू द लाइफ स्टेज. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन की मैं बात करती हूँ कि पहले अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा. अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ यूजुअली आई विल इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. अगर मैं उसका प्लांट लगाना चाहती हूँ तो मैं फॉरेन कंट्री में लगाऊंगी क्योंकि वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो नया प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए रेडी होते हैं. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया लाइक डेवलपिंग कंट्रीज, दे विल बाय दैट प्रोडक्ट विच इज़ उन ऑलरेडी उनको ट्रस्ट चलता हुआ आ रहा है. दे विल नॉट एकदम से चांस नहीं लेते, वो एक्सपेरिमेंट में बिलीव नहीं करते. दे बिलीव ऑन ट्रस्ट फैक्टर. तो यही कहते हैं कि वो कहता है, राइटर ने ये कहना चाह रहा है, रेमंड ये कहना चाह रहे हैं 1960 में वो ये उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी थ्योरी कि अगर कोई भी इंट्रोडक्शन होता है वो डेवलप्ड कंट्री में होता है. लाइक अगर कोई भी इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले वो यूएस में होगा, फिर यूएस से पहले वो अपना यूएस वाले लोग वो अपनी कंट्री में बेचेंगे सारा माल, उसके बाद वो अनदर डेवलप्ड कंट्री में अपना माल बेचेंगे, उसके बाद वो जब वो एक सेचुरेशन स्टेज पे आ जाएगा उसके बाद एक डेवलपिंग कंट्री में वो माल बिकना स्टार्ट होता है. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चलता है हमारा. सो दिस इज़ द ग्राफ. आपका सबसे पहले लोकल इनोवेशन होता है. अगर कोई भी इनोवेशन होगा वो एक लोकल स्टेज पर ही होगा. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस में कोई इनोवेशन चल रहा है तो वो यूएस में इनोवेशन होगा, उसके बाद वो ओवरसीज इनोवेशन होगा. इफ़ कोई भी प्रोडक्ट हमारा बना, लाइक हमने बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बल्ब बना हमारा सो वो सबसे पहले यूएस में बनेगा, उसके बाद वो जाके कहाँ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएगा, लाइक जापान में चला गया, आपका चाइना में चला गया. उसके बाद वो एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगा कि अब यूएस सब सारे डेवलप्ड कंट्री ने देख लिया, बना लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया. उसके बाद एक मैच्योरिटी स्टेज आता आती है हमारी. मैच्योरिटी के बाद वो वर्ल्ड वाइड इमिटेशन हो जाएगा उसका. आपने डेवलप्ड कंट्री ने ऑलरेडी उसको बना लिया, अब वर्ल्ड वाइड मेचोरिटी स्टेज पे हम डेवलपिंग कंट्री में बेच रहे हैं. डेवलपिंग कंट्री के पास तक जब वो प्रोडक्ट चला गया अब फिर वो पूरे वर्ल्ड वाइड इमिटेट हो गया, मतलब उसका इमिटेट बनने लगी, उसकी कॉपी बनने लगी. लाइक अगर हम बोरोप्लस की लेते या किसी भी बेबी जॉनसन्स की लेते हैं क्रीम, उसके जैसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, उसकी कॉपी होती है, तो वर्ल्ड वाइड इमिटेशन स्टार्ट होना जाता है. फिर कंपनी वापस अपने यहाँ इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देती है. दिस इज़ योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो इनोवेशन स्टेज पे सबसे पहले इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए
which are more focused on research and development, innovate a new product for the market. So ये क्या होता था, पहले लोगों के पास इंडिया में या फिर और डेवलपिंग कंट्री के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो और इनोवेशन कर सके या कुछ नया लेके आ सके. सो क्या होता था, पहले ये डेवलप्ड कंट्री होती थी, वही सारा रिसर्च का काम करती थी, वही सब कुछ नया बनाती थी. जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको फॉलो करती थी. लाइक अगर हम बात करें, आज हमारे इंडिया में वैक्सीन खुद बन रही है, बट अगर पहले की बात करें, वहाँ पे सब कुछ खुद, पहले अगर वहाँ पे जो यूएस में हो, हमें वहाँ से उनको लेना पड़ता था. So in the developed countries like USA, which are more focused on research and development, they innovate a new product for the market. वो इनोवेट करती है न्यू प्रोडक्ट फॉर द मार्केट. दिस इज द हाउ स्टेज फॉर द प्रोडक्ट when the product is available in the domestic market only. So पहले यूएस में इनोवेशन होगा और वो यूएस में ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. कहाँ मिलेगा? खाली यूएस में प्रोडक्ट मिलेगा आपको. ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज वेरी लो इन मार्केट, मतलब वो बहुत लो मार्केट होगा. ऑब्वियसली इनोवेशन स्टेज में लोग, पीपल आर लेस अवेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट, दे आर नॉट हैविंग द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, सो दे विल नॉट हैव. सो मार्केट शेयर जो होगा उस टाइम कंपनी का बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा मार्केट शेयर होगा, बिकॉज कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. वो अभी आया ही है मार्केट में. लो मार्जिन, लो सेल मार्जिन होगा दिस टाइम व्हेन द प्रोडक्ट नीड्स लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रमोशन टू कैप्चर द मार्केट. सो इसको बोला जाता है, यहाँ पे इस कंपनी को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की चाहिए, लोगों को अवेयरनेस चाहिए कि लोगों को बताए कि वी आर द न्यू प्रोडक्ट, वी हैव इन्वेंटेड अ न्यू प्रोडक्ट एंड यू कैन बाय दैट. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका. द बल्ब वॉज इन्वेंटेड इन द यूएस बाय द थॉमस एल्वा एडिसन इन नवंबर 1879. आफ्टर 300 टेस्ट डिजाइंस द बल्ब वॉज इन्वेंटेड एंड रिसीव्ड द पेटेंट राइट फॉर जनवरी 1879. दिस वॉज द इनोवेशन स्टेज ऑफ द बल्ब. सो 1879 में क्या आया था, बल्ब आया था. तो वो इनोवेशन कहाँ पे हुआ, सबसे पहले यूएस में हुआ. इनोवेशन यूएस में होगा, मार्केट शेयर कम होगा. अभी वो कहाँ पे बिकेगा, सिर्फ यूएस में आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा. आफ्टर कम्स टू योर लोकल इनोवेशन. लोकल इनोवेशन में क्या होता है, फिल्म फैमिलियर होती है लोकल मार्केट से, अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग. अगर मैं कुछ बनाऊंगी, सबसे पहले मैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, जो मेरी जनता चाहती है या जो मेरे लोग जानते हैं, क्योंकि मैं उनसे फैमिलियर हूँगी और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट बनता है. आफ्टर सेकेंड स्टेज आता है आपका ओवरसीज़ इनोवेशन. मतलब अब मेरा, जब मेरा मार्केट में वो सब चीज़ें अच्छे से कैप्चर हो गई, लोग मेरे मार्केट में जानने लगे, तो मैं ओवरसीज़ इनोवेशन करने लगी हूँ. आफ्टर रिसर्च इन द होम मार्केट, मेरे को सक्सेस हो गई अपनी होम मार्केट में, बहुत अच्छे से मेरा माल ले रहे हैं, बल्ब सब ने ले लिया, यूएस में सब सेटिस्फाई है. अब मैंने सोचा मुझे यूएस से बाहर जाना है, जापान को कैप्चर करना है, फ्रांस को कैप्चर करना है, चाइना को कैप्चर करना है. बट अभी मेरा फोकस क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है. सो आफ्टर सक्सेसेस होम मार्केट के बाद, सक्सेस के बाद डंपिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस. मेरे पास जो अपना माल एक्सेस में बचा था, मैंने वो वहाँ पे वो बेचना स्टार्ट कर दिया. इंट्रोडक्शन ऑफ इन फॉरेन मार्केट विद नो चेंज इन द प्रोडक्ट. अभी मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं करा, बट जो मेरा प्रोडक्ट था वो एक्सेस में प्रोडक्ट था, उनको वो एक्स्ट्रा बेचना स्टार्ट कर दिया. प्रोडक्ट वही है, चेंज कुछ नहीं है, बट वही प्रोडक्ट हमने दूसरी मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया. Next comes to your production stage. Production stage can be referred to the stage at the where the product is ready to be launched in the market. In this stage, the main target is to meet the target demand to reach the economic of scale. सो यहाँ पे मेरा क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल पहुँच जाए, जो मेरी डिमांड है लोगों के पास, जो मेरा जितना मेरे पास डिमांड आ रही है अपने यहाँ कंट्री में और जो दूसरी कंट्री में मिला के जो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, प्रोडक्ट सेम रहेगा बट एक्सपोर्ट कर रही हूँ, वो दोनों की डिमांड मीट कर जाए हमारी. नेक्स्ट कम्स टू योर मेचोरिटी स्टेज. मेचोरिटी स्टेज दैट स्टेज, मतलब जहाँ जापान में भी और हमारा जो और डेवलप्ड कंट्री है, सब जगह वहाँ पे डिमांड हमारी पूरी फुलफिल हो चुकी है. सक्सेस इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में सक्सेस हो चुकी है. एक्सपेंशन टू लेस डेवलप्ड नेशन. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा देखो, जापान जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको वास्तव में उन्होंने कैप्चर कर लिया, वो पूरा थक चुके हैं, उन्हें और उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है. मतलब अगर मेरी 10,000 यूनिट यहाँ पे जा रही हैं तो 10,000 की 10,000 चली गई, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ रही है. अब अगर मुझे करना है, अब वो मैं डेवलपिंग कंट्री की तरफ रुख करूँगी अपना. लाइक अब इंडिया, पाकिस्तान और जो कंट्रीज़ है मैं उनकी तरफ जाऊँगी. एक्सपेंशन इन लेस डेवलप्ड नेशन पे तरफ जाएंगे हम. इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट की तरफ अब इनोवेशन करना स्टार्ट कर दें. अभी तक प्रोडक्ट वही था, बट अब क्या होगा, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा. लाइक अगर वो जापान में यूएस में बिक रहा था 1,000 रुपये का, जापान में बिक रहा था 1,000 रुपये का, फ्रांस में बिक रहा था 1,000 रुपये का, बट अगर उसको डेवलप्ड कंट्री में आना, उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. वो 500 का 600 का उसको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा. बिकॉज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज दे आर नॉट हैविंग दैट मच disposable income, so they have to change their product
अभी दो स्टेज में क्या हुआ था, प्रोडक्ट सेम था, बट इस वाली स्टेज में आते आते आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे आपके। फिर वो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर रीचिंग द इकोनॉमिक ऑफ स्केल और सेचुरेशन ऑन द लोकल मार्केट विल बी एक्सपोर्ट टू दोज कंट्री विदर दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन लॉन्च। तो जहाँ पे ये नहीं लॉन्च हुआ वहाँ पे ये लॉन्च होना स्टार्ट हो जाता है आपका। सो व्हाट इज़ इमिटेट प्रोडक्ट? इमिटेट प्रोडक्ट क्या होते हैं? इमिटेशन मीन्स कॉपिंग। अगर हम किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, अ ब्रांड इमिटेशन इज अ प्रोडक्ट दैट बोरोज और कॉपीज सम ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ अ फेमस और लीडिंग ब्रांड सच एज नेम, शेप और कलर। अगर आप देखते हो कि बहुत सारे आजकल कॉपी आ रहे हैं आपके माल के, तो इमिटेट प्रोडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अब आपकी उसकी कॉपी बनने लग जाती है। लाइक अगर आप देखते हो डिटोल का साबुन, या उसकी कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है आपकी। ब्रांड इमिटेशन ऑल्सो रिफर्स टू एज passing off, which describe the situation in which the people confuse the business or one product with another। मतलब उससे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं हम। सो वर्ल्ड वाइड इमिटेशन स्टार्ट हो जाता है मेच्योरिटी के बाद। फर्म्स इमिटेट करना स्टार्ट कर देती हैं प्रोडक्ट को आपका प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट में। मतलब आपका ओरिजिनल माल लेके आते हो तो 2000 का 3000 का मिलेगा, बट आपको वो 200-300 का माल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंज्यूमर गेट सिमिलर प्रोडक्ट, वो लो प्राइस पे आपका प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, बेबी जॉनसन है, अब उसके बाद आपकी दूसरी इमिटेशन की प्रोडक्ट कोई कॉपी आ गई बेबी से। हेड एंड शोल्डर आपका शैम्पू है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू आ गया। सो ये क्या हो रहा है, इमिटेट आ गया। बेबी जॉनसन जो आपको जहाँ 200-300 की मिल रही थी, वो आपको 100-20-30 रुपए की आपको क्रीम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वही जहाँ हेड एंड शोल्डर आपको 200-300 का मिल रहा था, वही आपको 50 रुपए की बॉटल स्टार्ट हो जाएगी। तो इमिटेशन हो गया, जहाँ उसको जो माल महंगा मिल रहा था अब उसको सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे आपका इमिटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, मतलब यहाँ मार्केट आपका सेचुरेटेड मार्केट हो जाएगा। प्रोडक्ट की आपकी ओरिजिनल मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी। सो लास्ट स्टेज में रिवर्सल ऑफ यूएसपी। अब कंपनी अपने यूएसपी वापस ले लेगी, जो प्रोडक्ट उसने बनाया था उसको वापस इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉस्ट हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई हो जाती है, क्योंकि उसको अपना यूएसपी चेंज करना पड़ेगा। पहला उसका यूएसपी था एंटी डेंडर शैम्पू, अब वो क्या करेगी, उस पर ग्रोथ करेगी कि लाइक इट विल स्ट्रेंथन योर प्रोडक्ट हेयर, इट विल गिव शाइन। मतलब उसको यूएसपी चेंज करनी पड़ेगी, अब उसको अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज करना पड़ेगा। पहले उसने प्रोडक्ट वही रखा, डेवलप कंट्री में बेचा, दूसरा उसे डेवलपिंग कंट्री में आया, उसको कुछ चेंज करना पड़ा, बट एट लास्ट में जाके उसको पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट का यूएसपी ही चेंज करना पड़ेगा। पहले उसका जैसे शैम्पू के केस में यूएसपी था एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अब उसको चेंज करना पड़ेगा कि दैट इट विल स्ट्रेंथन योर रूट्स, इट विल गिव यू अ न्यू हेयर ग्रोथ देगा। ये सब चीज़ें आपको लास्ट स्टेज तक आके करनी पड़ती हैं। सो यहाँ पे दोबारा कंपनी अपना इंपोर्ट कर लेती है, अपना सारा प्रोडक्ट ले लेती है और उसके बाद उसमें चेंजेस करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट स्टेज में आपको इनोवेशन होता है, उसके बाद डेवलप्ड कंट्री में बेचा जाता है, उसके बाद आपका डेवलपिंग कंट्री में बेचा जाता है। आफ्टर दैट कंपनी इंपोर्ट कर लेती है प्रोडक्ट, उसको सारा का सारा चेंज करा जाता है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, डू लेट मी नो सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू।